बाबा, साधु, संत, इस नाम को सुनकर अब श्रद्धा, विश्वास, आत्म शांति, अध्यात्म याद नहीं आता, सिर्फ फर्जी और रॉन्ग नंबर ही याद आता है। मार्केट में फर्जी बाबाओं के चक्कर से जो 1-2% ठीक ठाक बाबा भी थे, उन पर से भी विश्वास उठता जा रहा है और उन पर संदेह होना शुरू भी हो गया। जैसे आप लोगों ने मार्केट में इतने सारे बाबाओं को देखा ही होगा जो किसी न किसी प्रवचन से ट्रोल होते आ रहे हैं और कुछ अपनी हरकतों की वजह से जेल की चक्की पीस रहे हैं। कुछ बाबा तो डॉक्टर बने बैठे हैं जो किसी की बीमारी को ठीक कर देते हैं, मतलब डॉक्टर भी लाइक मैं जॉब छोड़ दूं, और कुछ अपने टैलेंट से मशहूर है। कुछ तो बाबा नहीं ढाबा है, मतलब लोगों में अंधश्रद्धा फैलाकर चमत्कार या जादू दिखाकर उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश कर, जिससे उनका ढाबा और आगे बढ़े। तभी एक नए बाबा की एंट्री होती है जिनको शायद सोशल मीडिया और पॉपुलैरिटी में कोई इंटरेस्ट नहीं, मतलब वो मोह माया से दूर रहते और अपना बिजनेस करते रहते हैं। ये बाबा है नारायण साकार हरि के नाम से और भोले बाबा सूरज पाल, जो जाटव समुदाय दलित से ताल्लुका। इस बाबा में खास बात ये है कि ये सोशल मीडिया में नहीं है, इसलिए इनके प्रवचन आपको कहीं नहीं दिखाई देंगे। और ये हाथ रस वाली घटना न होती तो शायद आप इनको जान भी न पाते। ये बाबा पहले सरकारी विभाग में थे, लेकिन इसमें लगा इनको आमदनी कम है तो इनको आत्मज्ञान हुआ कि मुझे बाबा बनकर लोगों को ईश्वर भक्ति का रास्ता दिखाकर खुद भगवान बन जाना चाहिए। इसलिए इन्होंने डबल BA कर लिया, मतलब BA बाबा। आपने न्यूज में देखा और जाना भी होगा, इसलिए मुझे और बड़ाई करने की जरूरत। हाथरस वाली घटना जिसमें बाबा प्रवचन सुनने गए हुए लोगों में भगदड़ मची, जिसमें लोग दब कर मर गए। रिपोर्ट्स की माने तो बाबा के अनुसार उनके चरणों की धूल से लोगों की सारी दिक्कतें और परेशानियां खत्म हो जाती हैं। बाबा भी लाई कभी कभी लगता है कि पुनीत भगवान है। प्रवचन खत्म होते ही लोग उनके चरणों की धूल लेने के लिए आगे बढ़े और पंडाल में जितना बताया गया था लोगों की संख्या उससे अधिक लोग आ गए, जिसके कारण लोगों का दम घुटने लगा था। इसलिए अफरा तफरी में भगदड़ मच जाती, जिसमें 134 लोग मारे गए और ये आंकड़ा बढ़ भी रहा है। लेकिन हैरानी की बात ये है कि इतना बड़ा कांड होने के बावजूद इतना ब्रेन वॉश किया गया है कि बाबा के भक्त लोग ये मानने को तैयार ही नहीं कि इसमें गलती बाबा। जैसे बाबा की भक्ति ने इस महिला का बयान सुना। परमात्मा ही बोलेंगी जी, मरते दम तक परमात्मा ही बोलूंगी। अच्छा, आप तो अपने आप को भाग्यशाली मान रही होंगी कि कल मैं यहाँ पर नहीं पहुँच पाई। बेटा, हम भाग्यशाली नहीं मानते, हम दुर्भाग्य मानते जो यहाँ नहीं आए, और इसी में मेरी भी मौत हो जाती मुझे बड़ी सुख थी। उसकी शरण में अगर के सांस निकल जाए तो मुझे उसकी खुशी होगी जो शायद है बता नहीं सकते। दस पे और आज इतना बड़ा हादसा होने के बाद अगर विश्वास टूट रहा है तो दुनिया कौन करेगा विश्वास। गिरे एक के ऊपर एक गिरे, दुर्घटना हुई तो ये परमात्मा को देखना चाहिए था। अच्छा, अभी भी आप उनको परमात्मा ही बोलेंगी? जी, मरते दम तक परमात्मा ही बोलूंगी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? हमने आपसे बेटी कहा, कहीं भले ही माँ बन जाए, लेकिन मैं आपको बेटी के ही रूप में देखूंगी। इसलिए ये विश्वास जो है आम लोगों का आप जीतते हैं, उसके बाद आप इस तरीके का काम करते हैं। अच्छा, जैसे ये बाबा कैसे, मतलब क्या क्या बातें बोलते थे? मैंने ये सुना है कि ऐसा भी दावा करते थे, इनका ये भी दावा है कि ये मृत लोगों को भी जिंदा कर देते। ऐसा कोई दावा? ऐसा कोई दावा नहीं है, ऐसा गलत है। ये जिसने भी बोला ये गलत बोला है। हाँ, बीमारियों से मुक्ति मिलती थी, परेशानियों से मुक्ति मिलती थी, उन्हें श्रद्धा है, हमारी नजर में श्रद्धा है। आज बाबा फरार हो गया है आप लोगों का। यही तो सबसे बड़ी समस्या आ गई है कि आज परमात्मा को यहाँ आना चाहिए था। तब भी आंखें नहीं खुल रही हैं। आज बाबा को यहाँ तब भी आप लोगों की आंखें नहीं खुल रही हैं। ऐसे लोगों को समझने के लिए थोड़ा दिमाग चाहिए आंटी जी। अपने बाल, आज जो बच्चे छोटे छोटे मरे, उनकी क्या गलती? उनके तो कोई विश्वास नहीं होगा ना बाबा जी के ऊपर, लेकिन वो जो छोटे छोटे बच्चे मरे, 9 साल के बच्चे मरे, 5 साल के बच्चे मरे, उनकी क्या गलती थी? आप लोगों के अंधविश्वास के चक्कर में, आप महिलाओं के अंधविश्वास के चक्कर में छोटे छोटे बच्चे मर गए। अब वही तो समस्या आ गई है। इनके अनुसार ये दुर्घटना एक सड़क दुर्घटना से कंपेयर कर रही है। मतलब बाबा सिर्फ साधु या प्रवचन देने वाले नहीं, वो परमेश्वर बन चुके हैं उनके लिए, और अंधश्रद्धा की पट्टी पड़ चुकी है इनके आंखों में। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब भी ये लोग इतने भोले कैसे हो सकते हैं। आज के समय में भी ऐसे लोगों की श्रद्धा विश्वास के साथ खिलवाड़ कर ये फर्जी बाबा अपना बिजनेस कर रहे हैं, और मासूम पब्लिक इनकी अंधश्रद्धा में पड़कर ईश्वर मान बैठी है। और इनकी हालत कैसी है देख लीजिए, जैसे ये महिला को देखिए। सुबह आते हैं, शाम को, दोपहर को आते हैं, शाम को आते हैं। परमात्मा है, गुरु तो 2 हाथ पैर वाले होते हैं। जब से हमने इनको माना है, इनको जाना है और इनका सबका साथ किया है, जब से हमारे घर में खुशियां हैं, परमात्मा ही रहते हैं, बाबा नहीं है। ठीक है। मतलब अब भी लोगों की आंखें नहीं खुल रही, भले इनकी आंखें खुले या ना खुले, लेकिन ये वीडियो पूरा देखने के बाद मुझे लगता है आप लोगों की आंखें जरूर खुल जाएंगी। बाइकआउट कर दो ऐसे चमत्कारी बाबाओं। जाना हो तो तीर्थ स्थल जाइए, वृंदावन जाइए, काशी जाइए, अयोध्या जाइए, मथुरा जाइए। सत्संग करना है तो माता पिता का सत्संग करिए, उनके चरणों का धूल मस्तक पर लगाइए। बाबाओं के चक्कर में पड़कर अपना समय व्यतीत करके उनका बैलेंस मत बढ़ाइए, और ऐसा करने से आपको कौन सा स्वर्ग मिलने वाला। अपने पैसे को सही जगह दान कर दीजिए। और इन सब चपेट महिलाएं बहुत जल्दी पड़ जाती है,
क्योंकि वो बहुत भावुक होती हैं और उन्हें ही समझाना सबसे मुश्किल काम है। और इस बाबा का एक टैलेंट और है, इसके घर में नल है जिसमें पानी नहीं अमृत बहता है। कहते हैं उस पानी को पीने से सारी दुख तकलीफें खत्म हो जाती हैं। मतलब आप समझ गए होंगे कि ये रॉन्ग नंबर। आप आध्यात्मिक बनो, ईश्वर में विश्वास रखो, आस्था रखो, श्रद्धा रखो, लेकिन इन बिचौलियों से सावधान रहो, क्योंकि ईश्वर की तलाश स्वयं को करना चाहिए। किसी बाबा में ईश्वर या परमेश्वर को मत ढूंढो। सत्संग भी अब ब्रेन वॉश करने का अड्डा बन चुका है, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में होता है ना। बल्कि नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लो, कुछ पैसा कमा लोगे। कम से कम फर्जी बाबाओं के चक्कर में पड़ अंधभक्ति तो नहीं करोगे। अब ये सब देखने के बाद आपको क्या लगता है, गलती किसकी है? इन्हें हम और आप मिलकर ही आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाना है तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइए और बताइए कितने लोग मेरी इस बात से सहमत हैं। कहीं भी कोई बाबा का चमत्कार दिखे तुरंत बाइकआउट करें, क्योंकि बाबा लोग चमत्कार नहीं करते। वो कहेंगे माया छोड़ो, पैसा छोड़ो, ईश्वर की भक्ति करो, वही उद्धार करेंगे। और यही बात कहकर वो लाखों रुपए ऐंठ कर चले जाएं। गूगल में सर्च करो, बाबाओं का इनकम पता चल जाएगी। चलो बहुत हुआ, मैं आप लोगों को ब्रेन वॉश नहीं कर रहा। जहाँ कहीं भी मुझसे मिस्टेक हुई उसे इग्नोर करो और आगे बढ़ाना ही चाहते हो तो इस वीडियो को आगे बढ़ा दो, बाकी आप लोगों की इच्छा। लेकिन अंधविश्वासी मत बनो, मेरा लास्ट मैसेज। धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए।